अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर शफ़ खान। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीआरपी, पीआरजीएफ और एक्सोसोम के बारे में। ये 3 कॉमन प्रोसीजर्स आजकल तकरीबन हर क्लिनिक ऑफ़र कर रहा है और अक्सर मरीज़ ये पूछ रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब मैं पीआरपी करवाऊँ, पीआरजीएफ कराऊँ, एक्सोसोम करवाऊँ। इनकी कॉस्ट क्या होती है तीनों की, इनके फ़ायदे क्या है और इनके नुकसानात क्या होते हैं। तो मैं आपको अगर जनरली बताता चलूँ कि पीआरपी, पीआरजीएफ, एक्सोसोम जो होते हैं, तीनों का तकरीबन एक ही काम होता है। तीनों की जो मेन इसका जो मकसद होता है, या जो मेन इसकी सिग्निफिकेंस होती है, वो ये होती है कि पीआरपी भी ग्रोथ फैक्टर्स का एक मजमूआ है। पीआरजीएफ भी ग्रोथ फैक्टर से ही बनी होती है और एक्सोसोम भी आप उसको ग्रोथ फैक्टर की एक फैक्टरी आप उसको बोल सकते हैं। तो पीआरपी और पीआरजीएफ और एक्सोसोम जो होते हैं, अगर तीनों एक ही काम करते हैं तो इनकी प्राइस में इतना फ़र्क क्यों होता है। तो मैं आपको अगर शॉर्ट में आपको समझाता चलूँ, तो पीआरपी जो होती है वो आपके अपने ही खून से बनती है। आपके अपने ही प्लेटलेट्स को हम सेपरेट करके उससे ग्रोथ फैक्टर डिराइव करके आपको बालों में या स्किन में लगाते हैं, जो कि आपके अपनी ही चीज़ होती है, आपके अपने ही ब्लड से हम लेते हैं और उसमें बाहर से हम कोई भी चीज़ नहीं डालते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है वो थोड़ी सस्ती होती है पीआरजीएफ के मुकाबले में। पीआरजीएफ जो है इट्स सुपीरियर देन पीआरपी। पीआरजीएफ जो है आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये पीआरपी का जो जितना फ़ायदा आपको मिल रहा होता है उसका डबल फ़ायदा पीआरजीएफ में मिलेगा आपको। अच्छा, पीआरजीएफ क्या होती है? पीआरजीएफ में ये होता है कि पीआरपी के साथ-साथ, यानी कि आपके अपने खून के साथ-साथ बाहर से भी हम ग्रोथ फैक्टर्स उसमें डालते हैं और ये ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट ब्रांड के नाम से बनाती है। कुछ कोरियन इसको बनाते हैं, कुछ स्पेनिश सीरम्स आते हैं। तो ये सीरम जब आप इसमें ऐड कर देते हैं पीआरपी में, तो ये पीआरजीएफ बन जाता है और इसका जो इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो डबल या ट्रिपल हो जाती है पीआरपी की। इसके प्राइसेस में ये डिफरेंस होती है कि जो सीरम की जो अलग से प्राइस होती है, तो वो अगर आप पीआरपी में ऐड कर दें तो इसका प्राइस ज़ाहिर सी बात है पीआरजीएफ जो होते हैं ज़्यादा कॉस्टली है पीआरपी के मुकाबले में। अब आजकल की जो लेटेस्ट एक ट्रीटमेंट है जो कि बहुत ही कॉमन हो गई है आजकल मार्केट में, हर दूसरा पेशेंट एक्सोसोम के बारे में पूछ रहा है कि डॉक्टर साहब एक्सोसोम का क्या फ़ायदा है। लोगों के दिमागों में ज़्यादातर ये सवाल होता है कि शायद ये रीग्रोथ करता है, नए बाल लेकर आता है, ट्रांसप्लांट का कोई अल्टरनेटिव है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई है इस टॉपिक पे कि एक्सोसोम रीग्रोथ कभी भी नहीं करता, खासकर उन मरीज़ों में जिनमें एक मैच्योर बाल्डनेस हो चुकी होती है, जिनके बाल तकरीबन इसका सर खाली हो चुका होता है और इसमें 2-3 साल भी गुजर गए होते हैं, तो उनमें फिर रीग्रोथ नहीं करता। हाँ, रीग्रोथ उन पेशेंट में पॉसिबल होता है जो कि जिनकी अभी एक्यूट हेयर फॉल स्टार्ट हो गई है, जिनके 1-2 साल में तेज़ी से बाल झड़ गए हैं, तो उसमें रीग्रोथ कर सकता है। उसमें रीग्रोथ सिर्फ एक्सोसोम नहीं, पीआरपी भी कर सकता है, पीआरजीएफ भी कर सकता है। अच्छा, एक्सोसोम और पीआरजीएफ या पीआरपी में फिर डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि चूँकि मैंने आपको बताया कि ये सारे जो तीनों जो चीज़ें होती है, ये ग्रोथ फैक्टर्स का मजमूआ होती है। तो ज़ाहिर-सी बात है जिसमें जितना ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स होंगे, उतने ही उसकी प्राइस भी ज़्यादा होती जाएगी। तो एक्सोसोम जो है ये सुपीरियर देन पीआरपी, सुपीरियर देन पीआरजीएफ, और इसमें ग्रोथ फैक्टर्स 10 गुना या 8 गुना जो होते हैं पीआरजीएफ के मुकाबले में ज़्यादा होती है। तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है जो पेशेंट बार-बार प्रिक बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो बार-बार क्लिनिक नहीं आ सकते, या फिर उनको पेन होता है पीआरपी वगैरह में। तो अगर वो एक बार एक्सोसोम करवाएगा तो 6-7 महीने तक वो एक्सोसोम से उसकी जान छूट जाएगी। वो 6-7 महीने बाद फिर दोबारा उसको रिपीट कर सकता है एक्सोसोम को। और प्राइस में इतना डिफरेंस होता है कि एक्सोसोम 50,000 से स्टार्ट होके 1.5 लाख तक जाता है, जबकि पीआरजीएफ और पीआरपी जो होता है वो 10,000 के अंडर रेट में ही आपको प्रोवाइड कर देते हैं क्लिनिक वाले। तो ये तीनों जो है तकरीबन एक ही चीज़ होती है। तीनों जो होते हैं रीग्रोथ नहीं करती। तीनों जो होती है इनका मुख्तलिफ उसके काम हो सकते हैं। स्किन और बालों में इसके काम ये होते हैं कि बालों में ये थिनिंग को इम्प्रूव करता है, ये थिकनेस को बढ़ाता है बालों में, ये जो होते हैं आपकी डेंसिटी को किसी हद तक इम्प्रूव करता है, ये हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और ये कोलेजन को स्टिमुलेट करता है। स्किन में ये मिलाज़मा को कंट्रोल कर सकता है या उसको कम करता है। इस तरह ये आपके पोस्ट एक्ने स्कार्स को कम कर सकता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और तीनों का तकरीबन एक ही काम होता है। तीनों के जो मेन जो इसका मकसद होता है वो